अगर अगर कांग्रेस ने पोलियो मुक्त भारत ना बनाया होता ना, तो जो मोदी बग बाज घूम रहे हैं ना, लूला लंगड़ा पैदा हुए होते। ये कांग्रेस की देने जा खड़े हो, और कांग्रेस की बनाई हुई यूनिवर्सिटी में और कांग्रेस बनाए हुए स्कूल में पढ़ने जाते हो, कहते हो कांग्रेस ने क्या किया। जब आपकी माता पिता बीमार होते हैं, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ रहा है, तो उसी अस्पताल में जाते हो जो कांग्रेस ने बनाया था, तब कहते हो कांग्रेस ने क्या किया। अगर कांग्रेस ने बनाया ना होता मोदी जी ना, तो आप बेच ना पाते। एम्स बनाना तुझसे कराना क्या, रेलवे का निर्माण करना तुझसे कराना क्या। रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। देखो, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे 250 करोड़ रुपए चंदा गाय लेके डूबेगी। सुनो सुनो सुनो, और इन सब से ही बच गए तो मणिपुर, नजीब और नासिर जुनैद की माँ की हाय लेके डूबेगी। चलिए, हर बार तो जनता बोलती है, आप लोग बोलते हैं, लेकिन भाजपा जीत क्यों जाती है हर बार? भाजपा जीत नहीं रही है। उस बार जो 22 का चुनाव हुआ था, जो 60 सीटें निर्णायक थी जिन पे ये सरकार बनाए हैं, वो 100 से 500 वाली सीटें हैं। और अगर आपको सबूत चाहिए तो पूछो दलाल केशव मौर्य से कि उसका लड़का जीत पत्र लेके भागा था कि नहीं भागा था। पंडित जी, एक बहुत महत्वपूर्ण आज बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने कि ये कांग्रेस पार्टी है, देश का विभाजन चाहती है। और दूसरे सवाल भी ऐड कर दूं, अमित शाह ने कहा है कि ये लोग शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। और मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिन्ना की मुस्लिम लीग का छाप मिलता है। अच्छा, एक मिनट, मैं तीनों का चेहरा जनता के सामने साबित कर देता हूँ। अमित कहते हैं योगी आदित्यनाथ BSc पास है, हमें लगता है अनपढ़ है। मुस्लिम लीग के साथ सरकार हमने नहीं बनाई थी, संघियों ने बनाई थी, हमने नहीं बनाई थी। दूसरा, मोदी जी ने क्या कहा, मुझे ने क्या कहा अपने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस क्या करते जाती है, कांग्रेस में मुस्लिम लीग के छाप मिलता है। आप ये बताओ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो, बहादुर शाह जफर के पास, जिन्ना के मजार के पास हमारा बाप तो गया नहीं था, गए तो संघी गए थे। अब अगर आप जा रहे हो, जाने मनाही नहीं है, आप मक्का जाते हो, मदीना जाते हो, मिस्र जाते हो, अल्लाह अल्लाह करते हो, हमें उससे भी दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है। लेकिन हम मस्जिद जाते हो तो हम आतंकवादी हो जाते हैं। शायरी कहना चाहते हैं, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा। अगर किसी को भागना होगा तो नरेंद्र मोदी भागेंगे, अमित शाह भागेंगे। एक सेकंड, और अमित शाह पे बयान ले लीजिए। अमित शाह पे देखिए, आपने 3 का नाम लिया, शरिया कानून की बात कर। ये बताओ, देश में अटल बिहारी वाजपेयी ने सरिया कानून चलाया था? बताइए, सरिया कानून कब चला है? कोई सरिया कानून का मतलब ये है कि जो हमारा धर्म है वो हमारे घर के अंदर है। इस देश में संविधान लागू है, और संविधान को खत्म करने वाला कोई और नहीं, कोई बात करने वाला कोई और नहीं। इनके दलाल भाजपा के प्रत्याशी हैं। और इसका आज मैं एक बात और कह दूं इस देश की जनता से, हिंदू मुसलमान से, कि तुम्हारे घर में दंगे से जितनी भी मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है, क्योंकि वो खुद हिंदू मुसलमान कर रहा है। कोरोना काल में दिल्ली के लोही अस्पताल में लोग कह रहे थे कुछ कोरोना सरकार, तब कोई नेता बंगाल में बोल रहा था, प्रधानमंत्री, जहां तक देखो मुझे भीड़ नजर आ रही है, जहां भी देखो। और सुनो, देखो, कोरोना बहुत था, जहां चुनाव था कोरोना नहीं था। कोरोना काल में 20,97,000 करोड़ का फंड अगर वित्त मंत्री हिसाब दे दें तो मैं मान जाऊं। और जिस जेएनयू कॉलेज को ये लोग आतंकवादी कॉलेज बनाते हैं, वहां से इनके कई नेता पढ़ के निकले हैं। तो भाजपा ने कुछ नहीं बनाया। तो मोदी मैजिक खत्म हो गया। नहीं, ये अपने मैजिक, मोदी लहर, अभी आपको सब बता रहे हैं। ये अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त कहते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूँ। आरएसएस ने आजादी के 52 साल तक अपने कार्यालय में भारत का झंडा नहीं फहराया, वो राष्ट्रवादी लोग हैं, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे। और दूसरा सवाल, नरेंद्र मोदी की डिग्री क्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, ये बताएं। देश का युवा पूछना चाहता है कि देश का प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है, ये बताएं। हम तो जानते हैं कि चौथी फेल है वो। बहुत पढ़े लिखे हैं, कहते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं। डिग्री भी दिखाई थी प्रधानमंत्री। कब दिखाई थी? आपको दिखा सकते हैं लेकिन हमें नहीं दिखाई। कब दिखाई? वो मसला हुआ तो तब दिखाया, कभी नहीं दिखाया। सुन तो लीजिए ना, वो यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, यूनिवर्सिटी की थी, यूनिवर्सिटी नहीं थी।
यूनिवर्सिटी की डिग्री थी। और उस टाइम पे जो महिला ने उनके साथ उस कॉलेज में पढ़ा, जिस कॉलेज की डिग्री है, वहाँ की एक महिला बहुत बुजुर्ग हैं, सीनियर हो चुकी हैं, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी नाम का कोई आदमी पढ़ाई नहीं यहाँ पे। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे बीजेपी कहती है कि हिंदू उनके साथ एक बहुत बड़ा वोट बैंक हिंदुओं का है। आप दोनों ब्राह्मण हैं, पंडित जी आप भी और आप भी मिश्रा हैं। तो क्या लग रहा है ब्राह्मण इस बार नहीं है क्या बीजेपी के साथ? आप अगर भाई साहब मैं भाई साहब से ले लेता हूँ, अगर हिंदू इनके साथ है तो जब पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो क्या हिंदुओं को फ्री मिलता है? क्या गैस का दाम जो 1000 रुपये का हिंदू को फ्री में आ रहा है क्या? जो दंगे में लोग मर रहे हैं वो फ्री में मर रहे हैं क्या? और सबसे लास्ट में एक मैं बोलूँगा, अगर ये हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई होती तो हिंदुस्तान कभी आज़ाद होता ही नहीं। ये कहते हैं कि आज हिंदू खतरे में है। देश का राष्ट्रपति हिंदू है, देश का उपराष्ट्रपति हिंदू है, देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, और फिर भी आज हिंदू खतरे में है। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, ये हमारा देश खतरे में है। दलालों के दलाल सब खतरे में है। हमारा देश खतरे में है। 70 साल में कभी हिंदू खतरे में नहीं आया और हिंदुओं की सरकार में हिंदू खतरे में आ गया। अरे जुमलेबाज प्रधानमंत्री है भाई, ये आपको रोजगार के मुद्दे से भटकाएगा। ये कहेगा उधर देखो युद्ध हो रहा है, तुम रोजगार पे अड़े रहना। वो कहेगा शिक्षा पे बात नहीं करो, तुम रोजगार पे अड़े रहना। 5 मुद्दे होने चाहिए जिस पर चुनाव होने जा रहा है: शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, सड़कें और यूनिवर्सिटी का निर्माण। अच्छा ये बताइए, 5 इनके मैनिफेस्टो में 75 पेज का मैनिफेस्टो है, काम की तो एक बात नहीं, मन की बात लिख के रखे हैं। आप बताइए प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार का नाम कहीं नहीं ले रहे, डर गए क्या? भूल गए क्या? भूला। और सुनिए, कहे थे अरे मेरी सरकार आने के बाद काला धन आएगा, सबको 15-15 लाख मिल जाएगा। एक मिनट आप देखिए, सुनिए, ऐसे नहीं। तो उन्होंने कहा 15-15 लाख आएगा, तो हमने सोचा कि चलो 15 लाख आएगा, 7 लाख की शादी ब्याह हो जाएगा, 8 लाख पैसे हो जाएगा। पता चला 5 किलो राशन आ रहा है। आप बताओ। और ये है देश जनता। आज 82 करोड़ देश जनता अगर इससे मुक्ति पाना चाहती है तो मैं कसम में अपनी कसम भी खा रहा हूँ, हिंदुस्तान की कसम, आप लोगों को कसम है अपने हिंदुस्तान की, भाजपा को वोट मत दीजिएगा। हाथ जोड़ की अपील है आप लोगों से, मणिपुर की नहीं तो पूरे देश में बहन बेटियां नंगी घुमाई जाएंगी, ऐसे मणिपुर में घुमाई गई है। 4 जून को क्या होने वाला है? आखिरी सवाल आपसे। पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से। नफरत को हराएंगे, मोहब्बत को जिताएंगे, बस इतना कहना चाहते हैं। ठीक है। क्या लग रहा है आपसे? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या नाम है आपका? हमजा खान। हमजा खान, तो आपसे ये सवाल है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में लगातार मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं, मुसलमानों को एक तरीके से घुसपैठिए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी संपत्ति मुसलमानों को दे देंगे। कांग्रेस बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सारी संपत्ति मुसलमानों को दे देंगे, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले को दे देंगे। एक तरीके से सीधे तौर पर मुसलमानों को वो घुसपैठिए कह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं, ना ही उनके पास मंदिर का बचा है, ना उनके पास किसी तरह का बचा है। अब सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा राम मंदिर का था, वो भी जो है हल हो गया। वो भी मुसलमानों ने कोर्ट के फैसले को अपने सर से लगाया, माथे से लगाया कि भाई कोर्ट ने जो फैसला किया है उसको हम मानेंगे और हमने हिंदुस्तान में कायम रखेंगे। मगर अभी वो भी मुद्दा खत्म हो गया। अब ये चाह रहे हैं कि कोई ना कोई तरीके से एंटी मुस्लिम पे राजनीति करें, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। और हिंदुस्तान की आवाम जो है, हमारे हिंदुस्तान की जो है गंगा जमनी तहजीब है, वो इस चीज़ को समझेगी। हमारा कहना, हमारी आवाम जो है वो ये जान नहीं है और इस मुद्दे को समझेगी कि अब जो राजनीति होगी वो मुद्दों पे होगी, रोजगार पे होगी और विकास पे होगी। इनके मुद्दे जितने भी हैं, इनके जितने भी दोगलेपन के भाषण हैं और जो भी मैनिफेस्टो में दे रहे हैं, कुछ भी नहीं चलेगा। ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है इस चुनाव में। नहीं, इस चुनाव में वो तो हर बार ये बनाते हैं, कोई नई बात नहीं है। वो इस तरीके से अपनी राजनीति को चमका रहे हैं, मगर हिंदुस्तान की आवाम जो है वो अब जागरूकता हो रही है। जो ये चाह रहे हैं, माहौल को बनाना चाह रहे हैं कि 2 भाग में हिंदुस्तान को दोबारा बांटना चाह रहे हैं, वो ऐसी राजनीति नहीं होगी। आपने बांटने की बात करी, तो योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी भारत का विभाजन चाहती है। नहीं, ये तो ये अपने ऊपर की बात कह रहे हैं। विभाजन तो ये चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके, एंटी मुस्लिम करके, और हमारी
तमाम मेरी जो जितनी भी शरिया है, हमारी जो शरिया कानून है, हालांकि ये कानून कोई वो नहीं है जिसका जो धर्म होता है उसके अपने एक धर्म का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब एक वो होता है, चीज़ें होती हैं, उसको वो फॉलो करते हैं, वो किसी के ऊपर नहीं डालते, हिंदुस्तान की अवाम के ऊपर नहीं है, ये अपना धर्म है और हमारी चार दीवारी के अंदर रहता है। अभी उसको भी टारगेट ले रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, अभी उसको ऊपर टारगेट लेके कर रहे हैं, तो इसमें बेकार है। हिंदुस्तान की अवाम जान नहीं समझ रही है, इनको जान नहीं है, इनका दोगलापन जान नहीं है, और जो यहाँ पे हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, और इन्हीं की पार्टी और इन्हीं के राज में चल रहा है, और ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है हिंदू खतरे में, सारे लोग इनके बैठे हैं, सारी चीज़ें इनकी बैठी हैं, इनका लॉ चल रहा है, जो ये लॉ चला रहे, जो कानून ला रहे, अपनी मर्जी से पास कराए ले रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। तो भैया ये तो आवाम जानना चाह रही है, आप कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे आवाम को, कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? आवाम भी अब जागरूक हो गई है, अब वो जो वोट करेगी वो मुद्दे पे करेगी और अपने फ्यूचर पे करेगी, और इन सब बातों में से आपको कितनी उम्मीदें लग रही है इस बार? उम्मीदें तो बहुत हैं भाई, क्योंकि हालात आप देख ही रहे हैं मुल्क के कैसे चल रहे हैं, हर तरीके से आदमी बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है, जितने वादे किए सारे झूठे निकल गए। अब तो आवाम हिंदुस्तान की ये चाह रही है कि अपनी बेटियों को सेफ करना, बेटियां इनके राज में कहीं पे सेफ ही नहीं है, जिसका दिल चाहता है वो, मतलब कहना नहीं चाहिए, मैं कैमरे पे कहना चाह रहा हूँ कि जिसका दिल चाहता है, जैसे दिल चाहता है वो नंगा घुमा रहा है, छेड़े ले रहा है, उठाई लिए जा रहा है, एक गुंडा राज चल रहा है। तो उसको मद्देनजर देखते हुए भाई जिसके घर की बेटी गई है या जिसके एरिया की गई है, जो भी माहौल चल रहा है, वो फिजा को ख़राब नहीं करना चाहेगा, तो वोट जो भी देगा, देखिए उम्मीदें ये हैं, कांग्रेस का जो टाइम था तो कांग्रेस के टाइम पे जो है रोज़गार भी अच्छा था और महंगाई भी नहीं थी। जब से ये आए हैं सिर्फ कर्जा बढ़ता जा रहा है और देश का अमन ख़त्म होता जा रहा है। 2014 के बाद से बिल्कुल देश की स्थिति बदल के रह गई है।